हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो बिहार यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है उसके बारे में। जितने भी अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे थे, ये बहुत ही खुशी की बात है उनके लिए कि ये आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जो आपकी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब से इसके फॉर्म यानी पढ़ना शुरू हो रहे हैं। उसके साथ साथ ये बताएंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे क्या है। उसके अलावा आपको बताएंगे कि इसका जो सिलेबस है वो किस तरह का है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा इसमें बताएंगे कि आपकी जो आयु में छूट है वो कितनी क्या है। उसके अलावा आपको बताएंगे कि इसमें यानी क्या क्या यानी प्रोसेस होंगी, वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उसके अलावा आपको इसमें बताएंगे हम कि आपका यानी जो इसका जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया है वो किस तरह का है, पहले क्या होगा, ये सभी चीज़ें आपको यानी इस वीडियो में मिलेगी। और साथ के साथ आपको बताएंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके इसके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण यानी वीडियो लगातार मिलती रहेगी, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं अनारक्षित के लिए। अनारक्षित के लिए यानी अनुमान्य पदों की कुल संख्या वो 374 है, और उसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए यानी अनुमान्य पदों की कुल संख्या 131 है। उसके बाद बात कर लें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 93 यानी वैकेंसी, उसमें 33 आपकी 35% जो महिलाओं को आरक्षण है उसके लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति की 150 वैकेंसी है और 53 किसके लिए, महिलाओं के लिए। उसकी अनुसूचित जनजाति की 10 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी महिलाओं के लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 वैकेंसी, 59 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 112 वैकेंसी है और यानी आपकी 39 महिलाओं के लिए। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 वैकेंसी हैं। कुल यानी वैकेंसी 935 वैकेंसी है, उसमें आपकी 319 महिलाओं के लिए। किसके लिए, यानी महिलाओं के लिए 319 वैकेंसी और कुल आपकी 935 वैकेंसी। कितनी है, 935 वैकेंसी हैं, और वो भी किसकी है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की ये वैकेंसी है। उसके बाद बात कर लें आपका सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या 19 है। कितनी है, यानी 19 है। उसके अलावा बात कर ले सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक के में दिव्यांगत ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण यानी दृष्टिबाधित 10। उसके अलावा आपका मूक बाधिर 9। उसके अलावा चलन दिव्यांगता 9 और मानवाधिकार बहुत दिव्यांग यानी आपके 9। ये कुल यानी क्या है, उनके लिए वैकेंसी है। तो आपको बता दें ये सभी आपकी यानी वैकेंसी है जो अलग अलग यानी जैसे अभ्यर्थियों के लिए ये हैं। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। प्रारंभिक वेतन स्तर 5, मूल वेतन यानी 29,200 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातक के समकक्ष कोई भी डिग्री हो। उसके अलावा उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाएं एवं अनारक्षित 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष यानी एज होनी चाहिए। यानी कितनी, यानी आपकी यानी न्यूनतम एज है वो आपकी 21 वर्ष और अधिकतम एज है वो आपकी यानी अन्य अन्य कैटेगरी के हिसाब से यानी एज दी गई है। उसके बाद बात कर ले चयन प्रक्रिया। इसकी जो चयन प्रक्रिया वो किस तरह से होगी, यानी जो इसका चयन है वो किस तरह से होगा। तो विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें यानी केवल एग्जाम होगा, यानी इसमें ना तो कोई इंटरव्यू होगा ना कोई साक्षात्कार होगा, केवल आपका क्या होगा, इसमें ये एग्जाम होगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के लिए ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को यानी 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी ये इतने परसेंटेज आपके मार्क आने चाहिए, यानी इससे यदि कम है तो आप यानी आगे की प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्या क्या विषय आएंगे, उससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सभी जानकारी आपको इसमें बताएंगे। तो आपको बता दें सबसे पहले सामान्य भाषा में भाग 1 में सामान्य यानी अंग्रेजी जो आपके कितने 30 यानी अंक होंगे और ये किस तरह के होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उसके बाद बात कर लें भाग 2 सामान्य हिंदी यानी कितने 70 अंक होंगे और ये भी वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कुल 100 होगी, यानी प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 100 होगी और आपका जो अवधि होगा वो आपका 2 घंटा होगा। कितना होगा, 2 घंटा समय मिलेगा और कुल अंक आपको मिलेंगे 100। कितने, यानी 100 और 30% क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है बोथ लैंग्वेज में। उसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन। वस्तुनिष्ठ आपके 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, कुल आपके अंक होंगे 100। उसके बाद बात कर ले सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा टाइम मिलेगा और 100 कुल अंक होंगे। और आपको बता दें जो आपका ये पेपर होगा उसकी तैयारी अपने इसी यानी परिवार हर क्लासेस 24 यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप लगातार यहीं जुड़े रहें और लगातार यानी अपना समय देते रहें, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार कराए जा रहे हैं। तो उन्हें अच्छे से पढ़ें, उन्हें अच्छे से समझें और आपका आसानी से एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। यदि आप जुड़ेंगे नहीं तो आपको सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं वो अलग अलग जगह से पढ़ते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके तो कुछ समझ में नहीं आया और ना ही उनके पेपर में वो यानी चीज़ें आई। इसलिए सही और सटीक जानकारी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन इतना नहीं आता, उतना ही आता है जो ज़रूरी है। उसी ज़रूरी को हम लगातार प्रयास करते हैं कि आपको बताएं, जिससे आपका यानी कम समय में यानी ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ। अब बात कर लेते हैं आपके प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको बता दें कि जो ये आपका पेपर होंगे उसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। उसके बाद बात करें सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाई होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो आपके यानी सामान्य हिंदी और आपके अंग्रेजी के पेपर जो होंगे उसमें केवल आपको 30% यानी नंबर लाना अनिवार्य है, उसे केवल क्या है, क्वालिफाई करना होगा। अर्थात सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर अन्य पत्रों की मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी यदि आपके 30% नंबर नहीं आए तो आपके यानी जो और भी पेपर हैं वो चेक नहीं होंगे। यदि आपके 30% नंबर आएंगे तभी आगे जो यानी आपके पेपर हैं वो चेक होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात कर लें पाठ्यक्रम। सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्न इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सकेगी। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक विभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे।
आपको बता दें कि जितने भी ये आपके टॉपिक इसमें बताए जा रहे हैं वो सभी की आपके अपने इस YouTube चैनल पर लगातार तैयारी कराई जा रही है। अभी और तुरंत जुड़ें और उन यानी प्रश्नों को देखें और उन यानी टॉपिकों को समझें। सभी टॉपिक आपके लगातार ये कराए जा रहे हैं, इसलिए आप यानी लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड संख्या पद्धति के संबंधित प्रश्न। पूर्ण संख्याओं का अविकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, सदृश, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये सभी टॉपिक किसके हैं? आपके सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड के हैं, जो आपके यानी ये भी कितने होंगे? 100 प्रश्न इसके भी होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के रूप में सक्षम प्राधिकार निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यदि जो यानी अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भर रहे हैं और वो अपने जैसे एज या जो भी यानी छूट लेना चाह रहे हैं, उन्हें मतलब यानी प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, तभी वो अपना यानी फॉर्म भरें और ये कोड को भरें। जैसे अनारक्षित जो जनरल है वो आपका कोड है 01, अनुसूचित जाति SC यानी उनका जो कोड है वो 02 है, अनुसूचित जनजाति ST उनका कोड है वो 03 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC उनका कोड है 04 है, उसका पिछड़ा वर्ग है BC उसका यानी कोड है 05 है। उसके बाद यानी पिछड़े वर्ग की महिलाएं BCL 06 कोड है। आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS वो आपके यानी 07 यानी कोड है। यानी आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी होगी, यदि आप यानी आरक्षण लेना चाह रहे हैं जो भी यानी जैसे कैटेगरी से, उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी यानी आप यानी इस चीज़ को अप्लाई करें। अन्यथा यदि आपके पास नहीं है तो आप यानी इसे अप्लाई ना करें, क्योंकि यदि अप्लाई करेंगे तो आपको ये यानी सर्टिफिकेट होना यानी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं निर्देश निम्नलिखित हैं। जो आपके इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 27/8/2025 से इसके यानी आवेदन ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 26/9/2025 है, यानी 26/9/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए आप इसके फॉर्म भर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा फॉर्म भरने के लिए यानी ज़्यादा फॉर्म भरने से क्या है कभी कभी साइट गड़बड़ करने लगती है, तो आप यानी समय रहते हुए फॉर्म भर दें, जिससे आपका बहुत ही आसानी से फॉर्म भर जाए। और एक चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी फॉर्म भरें तो पूरा समय लेके भरें, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के साथ ऐसा होता है कि वो फॉर्म में गलती कर देते हैं और बाद में उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यदि अभी आपने फॉर्म अच्छे से नहीं भरा और आपने यानी अच्छे से ध्यान से नहीं उस चीज़ को यानी ध्यान दिया, तो बाद में यदि फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपकी पढ़ाई भी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए आप चाहे 1 घंटे के बजाय 2 घंटे में भरें, लेकिन पूरी जानकारी को सही से समझ के और सही से ध्यान दे के भरें, क्योंकि एक एक पॉइंट आप यदि ध्यान से भरेंगे तो आपकी एक भी गलती नहीं होगी। यदि एक भी गलती हो गई तो बाद में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और पूरी जो आपने पढ़ाई की है तो आपकी वो पूरी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR BPS की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो आपका यानी BPSC online.bihar.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना अनिवार्य है। OTR करने के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाली सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा। यानी जो यानी OTR फॉर्म यदि आपका भरा हुआ तभी आप यानी फॉर्म भर पाएंगे इन वैकेंसियों में।
तो OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना, प्रत्येक आवेदक की अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है। यानी ये नहीं है कि यदि OTR फॉर्म भर दिया तो आपका ये जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी का फॉर्म है वो भर गया, नहीं, केवल OTR फॉर्म भरने का मतलब है जो आपका जो समय लगता है फॉर्म भरने में, उस समय को बचा करके यानी अभ्यर्थी पहले OTR फॉर्म भर दे, जिससे जो OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसे यानी भरने से आपकी पूरी डिटेल सबमिट हो जाती है। इसलिए वो जो टाइम का यानी जो बचत है उसके लिए ये सब प्रोसेस किया गया है, ना कि ये माना जाए कि आपका फॉर्म भर चुका है। यानी OTR फॉर्म केवल आपका एक तरह का प्रोफाइल है। फिर बात कर ली OTR यानी करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपने ईमेल के इनबॉक्स या स्पैम में अपने ईमेल OTP देखेंगे। यानी आपके पास यानी जो आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही यानी डालें जो आप यानी लगातार यूज कर रहे हैं, अपने उपयोग में ला रहे हैं, वही डालें, क्योंकि इन पर OTP आते हैं। अब उसके बाद बात कर लें, जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा। यानी आप जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी भरेंगे तब जो आपका यानी पासवर्ड डालेंगे वही आपका मान्य होगा। उसके बाद एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। क्या होता है कि जैसे बहुत से अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि हमने OTR फॉर्म भर दिया और हमारी कहीं गलती हो गई है तो दूसरा भर दें, तो वो मान्य नहीं होगा। एक टाइम में केवल एक ही OTR फॉर्म का यानी मान्य होगा। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत रद्द हो सकता है। यानी यदि आपने दूसरा भी OTR फॉर्म भरा तो उससे क्या होगा कि आपका यानी जो आपका फॉर्म है वो भी रद्द हो सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कराया वे भी नए पोर्टल पर नए सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। यदि जैसे बहुत से अभ्यर्थियों ने पहले फॉर्म भरा था और यदि वो अभी फॉर्म दोबारा भरना चाहते तो वो नए पोर्टल पर यानी नए सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी कर सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए पासवर्ड को ही सबमिट करना होगा। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ये सभी चीज़ें आपके लिए क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो ये आपका यानी सहायक शिक्षा पदाधिकारी का फॉर्म है, उससे पहले आप यानी जो OTR फॉर्म है यानी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उससे बहुत ही अच्छे से और सही तरह से भरेंगे, क्योंकि यदि आपने कहीं भी गलती कर दी तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट माना जाएगा। इसलिए एक भी बिना गलती किए पूरे फॉर्म को अच्छे से करें और पूरा फॉर्म एकदम अच्छे से भरें, जिससे आपकी एक भी गलती ना हो और सभी यानी अच्छे से डिटेल भर पाएँ। और बेशक 1 घंटे के बजाय 2 घंटे 3 घंटे में भर पाएँ, लेकिन पूरा अच्छे से भरें, क्योंकि पूरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी यदि आपने ये यानी जो BPSC AEDO का जो यानी वैकेंसी है उसके लिए जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें यदि जब भी भरें उससे पहले OTR को प्रॉपर सही और सटीक जानकारी के साथ भरें और एक एक डिटेल को अच्छे से चेक करके भरें, जिससे एक भी गलती ना हो पाए और आपका आसानी से फॉर्म भर जाए। और इसी तरह की यानी जो जितनी भी यानी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। और आपको बता दें कि अपने इसी चैनल पर लगातार आपके यानी जितने भी इसमें जो सब्जेक्ट आ रहे हैं सामान्य अध्ययन के और हिंदी के, ये सभी यानी आपके लगातार यानी अपने इसी YouTube चैनल पर तैयार कराए जा रहे हैं। तो लगातार आप जुड़े रहें और हम वादा करते हैं कि आपका अच्छा एक स्कोर बनेगा इन सभी सब्जेक्टों में, क्योंकि हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपने जो हमारे प्रति जो विश्वास यानी दिया है, जो हमें ये कहा है कि यानी आप यानी सर हमें अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे, उस विश्वास को हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप जैसे जो अभ्यर्थी यानी जो अपने यानी मीडियम और नॉर्मल फैमिली से यानी बिलोंग करते हैं वो अभ्यर्थी यानी आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने परिवार का यानी अच्छे से जीवन चला पाएँ। इसीलिए हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और हम तो आपके साथ 24 घंटे आपके साथ हैं और सातों दिन जब भी आपको कोई भी यानी चीज़ पूछनी हो, चाहे वो BPSC ADO वैकेंसी की ये जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके यानी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, और जो आप यानी वीडियो देखेंगे अपने इस YouTube चैनल पर उसमें कोई भी टॉपिक समझ में अच्छे से ना आया हो वो भी आप अच्छे से पूछ सकते हैं। तो आप यानी अपने इस
यानी परिवार हर क्लासेस 24 से अच्छे से ऐसे ही प्यार बनाए रखें, क्योंकि यदि आप प्यार बनाए रखेंगे हमें भी इस चीज़ से खुशी होगी कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो हमसे इतना यानी प्यार करते हैं, इतना यानी हमारे साथ लगाव रखते हैं, हर समय हमसे जुड़े रहते हैं। तो हम भी दिनों रात मेहनत करें और उन्हें अच्छे नंबरों से सिलेक्शन दिलाएं। इसलिए आप यानी लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी मिल सके और आपको भी अपना एक कंपटीशन का पता चल सके। क्योंकि यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो अपने परिवार से और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे। उससे क्या होगा कि जो हम आपके यानी चाहे वो मॉक टेस्ट हों, चाहे आपके और भी क्वेश्चन हो, वो सभी जो कराएंगे उसमें क्या है कि आपको ये पता चलता रहेगा कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और अन्य अभ्यर्थी कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसलिए आप यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो आपके चाहे वो रिलेटिव हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपकी पहचान में कोई भी व्यक्ति हो जो आपके बीपीएससी एईडीओ की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने परिवार के बारे में इसके बारे में जानकारी दें कि हर क्लासेस 24 पर आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप यदि ऐसे ही हमसे ये प्यार बनाए रखेंगे तो हम भी वादा करते हैं कि दिनों रात हम आपके साथ मिलके रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करा के रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ये है कि आपके प्रति यानी लगातार दिनों रात मेहनत करना और आपको अपना यानी आपका सिलेक्शन दिलाना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे क्या है कि आपका ये जो लाइक है वो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आपसे यानी जो लाइक करेंगे उससे हमें ये लगेगा कि हाँ अभ्यर्थी हम पर लगातार विश्वास कर रहे हैं और उन्हें हमारी जो हमने उन्हें हेल्प की है ये सभी चीज़ें बताने में उन्हें मतलब उस चीज़ को पूरा समझ में आ गया है। इसलिए आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।